पेट्रोल के दाम सुनकर आजकल अच्छों का पसीना छूट जाता है। सपना सबका होता है कि एक ऐसी एसयूवी घर के आंगन में खड़ी हो जो देखने में राजा जैसी लगे पर पीने में ऊंट जैसी ना हो। आज आपका यह भाई आपके लिए 10 लाख रुपयों के बजट के अंदर आने वाली उन 10 एसयूवी गाड़ियों की कुंडली खोलेगा जो न सिर्फ माइलेज का वादा करती हैं बल्कि जिनके एक एक पुर्जे का हिसाब हम आज यहीं लगाएंगे। आज हम सिर्फ माइलेज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जब आप कार सर्विस कराने जाएंगे तो बिल कितना बनेगा, जब 5 साल बाद इसे बेचने जाएंगे तो ये कबाड़ के भाव बिकेगी या सोने के भाव, और जब आप इसे हाईवे पर 100 की रफ्तार में दौड़ाएंगे तो यह हवा में तैरेगी या रोड को पकड़कर चलेगी। ये एक गहरा विश्लेषण है, तो अपना दिल थाम लीजिए और दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, जो आजकल सड़कों पर फैशन का दूसरा नाम बन गई है। 10 लाख के अंदर इसका सिग्मा मॉडल और डेल्टा मॉडल दोनों चर्चा में है। इसमें कंपनी ने 1.2 लीटर का इंजन दिया है जो मारुति का पुश्तैनी इंजन है। इस इंजन की खासियत यह है कि ये बहुत ही शांत है। जब आप रेड लाइट पर खड़े होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार चालू है। शहर के ट्रैफिक में ये आपको आराम से 14 से 15 का माइलेज देगी, लेकिन अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो यह 28 किलोमीटर प्रति किलो तक भाग सकती है। अब जरा इसके रखरखाव की बात करते हैं। मारुति का पुर्जा पान की दुकान पर भी मिल जाता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसकी सर्विस का खर्चा बहुत कम है, मतलब साल भर में मुश्किल से 4 या 5 हजार का खर्चा आएगा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है। अगर आप दरवाजे को जोर से दबाएंगे तो चादर दबने का डर रहता है। पीछे की सीट पर अगर कोई लंबा इंसान बैठा है तो ब्रेकर आने पर उसका सिर छत से टकरा सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन पीछे से नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो अगर आपका परिवार लंबी हाइट वालों का है तो लेने से पहले एक बार सबको बैठाकर जरूर देख लें। अब चलिए उस कार की तरफ चलते हैं जिसने कम दाम में सनरूफ का सपना पूरा किया है, हुंडई एक्स्टर। भाई साहब, ये कार उन लोगों के लिए है जो दिल से गैजेट प्रेमी हैं। इसमें आपको फीचर्स की कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके इंजन और सस्पेंशन की। इसका सस्पेंशन बहुत नरम बनाया गया है। इसका फायदा ये है कि शहर के छोटे मोटे गड्ढे आपको पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब आप हाईवे पर 90 या 100 की रफ्तार में होंगे और कोई मोड़ आएगा तो कार थोड़ा झूलेगी, जिसे हम बॉडी रोल कहते हैं। अगर आपको कार चलाने का बहुत अनुभव नहीं है तो ये चीज आपको डरा सकती है। माइलेज के मामले में हुंडई मारुति से थोड़ा पीछे रहती है। पेट्रोल में यह शहर के अंदर 12 या 13 से ज्यादा मुश्किल से देगी, पर सीएनजी में यह 27 का दावा करती है। इसका इंजन ऐसी चलाने पर थोड़ा दब जाता है। अगर कार में 5 लोग बैठे हैं और ऐसी फुल पर है तो चढ़ाई चढ़ते समय आपको ऐसी बंद करना पड़ सकता है। 5 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी, क्योंकि हुंडई का नाम बाजार में चलता है। अब मैदान में बुलाते हैं टाटा पंच को, जो देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो माइलेज से ज्यादा अपनी जान की परवाह करते हैं तो पंच आपके लिए है। इसका लोहा इतना मजबूत है कि दूसरा वाला टकराने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन इस मजबूती का एक वजन है और उस वजन को खींचने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए पंच का पेट्रोल माइलेज शहर में 11 या 12 के आसपास रहता है। इसका इंजन 3 सिलेंडर वाला है, इसलिए जब आप सुबह इसे स्टार्ट करेंगे तो स्टीयरिंग पर आपको थोड़ा कंपन महसूस होगा। गियर लगाते समय भी ये मक्खन जैसा नहीं लगता, थोड़ा अटकता है। सर्विस के मामले में टाटा अब सुधर रहा है, पर अभी भी मारुति जैसा अनुभव नहीं है। कभी कभी सर्विस सेंटर पर भीड़ बहुत होती है और काम में देरी हो सकती है, लेकिन खराब रास्तों के लिए इसका सस्पेंशन राजा है। कितना भी गहरा गड्ढा हो, ये कार ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव देहात के रास्तों के लिए यह एक बेहतरीन साथी है। अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट की, जो बजट के मामले में सबको मात देती है। ये कार देखने में 10 लाख से ऊपर की लगती है, पर मिलती बहुत सस्ते में है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका लुक्स। लेकिन भाई साहब, सस्ती चीज में कहीं ना कहीं तो कटौती होती है। मैग्नाइट के अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा सस्ता लगता है। 2-3 साल बाद डैशबोर्ड से चरचर की आवाजें आ सकती हैं। इसके सर्विस सेंटर हर शहर में नहीं है। अगर आप किसी छोटे जिले में रहते हैं तो खरीदने से पहले यह जांचना बहुत जरूरी है कि सर्विस कहाँ होगी। इसके कल पुर्जे मिलने में भी कभी कभी समय लग जाता है। इसका साधारण इंजन शहर के लिए ठीक है, पर हाईवे पर ओवरटेक करते समय आपको पहले गियर डाउन करना पड़ेगा और फिर रेस देनी पड़ेगी, तब जाकर कार आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ही कम बजट में एक बड़ी एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं तो यह रिस्क लिया जा सकता है। इसी तरह रेनो काइगर भी एक मजबूत दावेदार है। काइगर और मैग्नाइट का डीएनए एक ही है। काइगर में आपको डिक्की बहुत बड़ी मिलती है, 405 लीटर की डिक्की, मतलब आप पूरा घर उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन इसका सस्पेंशन बहुत सख्त है। सख्त सस्पेंशन का मतलब है कि अगर रोड पर छोटा सा भी पत्थर आया तो उसका झटका आपकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचेगा। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या किसी को कमर दर्द की शिकायत है तो यह कार उनको परेशान कर सकती है। इसका इंजन भी थोड़ा शोर करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका टर्बो वेरिएंट बहुत ही मजेदार है, पर वो बजट से बाहर जा सकता है। 10 लाख के अंदर आपको साधारण इंजन मिलेगा जो माइलेज तो ठीक देगा, पर चलाने में वो जोश नहीं देगा। इसकी रीसेल वैल्यू मारुति या हुंडई जितनी अच्छी नहीं है। इसे बेचने जाएंगे तो शायद आपको उम्मीद से कम दाम मिले। अब आते हैं उस कार पर
जो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है, मारुति ब्रेजा। देखिए, ब्रेजा का मामला थोड़ा अलग है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन है जो इस लिस्ट की बाकी गाड़ियों से बड़ा है। बड़ा इंजन मतलब ज्यादा टैक्स, इसलिए 10 लाख के अंदर आपको इसका बिल्कुल बेस मॉडल LXi मिलेगा। उस मॉडल में न तो म्यूजिक सिस्टम होगा और न ही पीछे के हेडरेस्ट। आपको सब कुछ बाहर से लगवाना पड़ेगा, लेकिन जो चीज आपको मिलेगी वो है भरोसा। इसका इंजन लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी थकता नहीं है। माइलेज के मामले में ये बड़ा इंजन होने के बाद भी आपको सड़कों पर 17 से 18 का माइलेज दे सकता है अगर आप इसे प्यार से चलाएं। इसका रीसेल वैल्यू इतना जबरदस्त है कि आप इसे 3 साल चलाकर बेचेंगे तो भी शायद आपने जितने में खरीदी थी उसके आसपास ही बिक जाए। इसका रखरखाव भी सस्ता है और ऐसी तो इतना शानदार है कि भरी गर्मी में आपको शिमला बना देगा। बस फीचर्स से समझौता करना पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन की बात करें तो यह कार एक ऑलराउंडर है। सुरक्षा में पूरे नंबर और चलाने में भी मजेदार। इसका बेस मॉडल स्मार्ट अब बजट में है। इसमें टर्बो इंजन मिलता है जो बहुत ताकतवर है। एक्सीलेटर दबाते ही कार भागती है। हाईवे पर चलाने में इसमें जो आत्मविश्वास आता है वो किसी और में नहीं आता। कार रोड से चिपक कर चलती है, लेकिन इसमें एक कमी है। इसका ए पिलर यानी सामने वाला खंभा बहुत मोटा है। जब आप मोड़ पर कार घुमाते हैं तो आपको गर्दन आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि कोई अब तो नहीं रहा। टाटा के सर्विस सेंटर का अनुभव हर किसी का अलग होता है। किसी को बहुत अच्छा मिलता है तो कोई परेशान रहता है। ये थोड़ा किस्मत का खेल है। माइलेज शहर में कम रहता है क्योंकि कार भारी है और टर्बो इंजन तेल ज्यादा पीता है जब आप उसे रेस देते हैं। महिंद्रा XUV 3XO ने आते ही बाजार गर्म कर दिया है। ये कार परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए है। इसका पिकअप ऐसा है कि सीट से चिपका दे। 10 लाख के अंदर इसके बेस मॉडल में भी आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब रफ्तार जितनी तेज रुकना उतना ही आसान। लेकिन महिंद्रा ने इसमें एक गलती कर दी है। इसकी डिक्की बहुत छोटी है। अगर आप 4 लोग सफर पर जा रहे हैं तो सामान रखने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा है इसका सफेद इंटीरियर। देखने में बहुत प्रीमियम लगता है, पर भारतीय धूल मिट्टी में इसे साफ रखना एक जंग लड़ने जैसा है। एक हफ्ते में ही यह गंदा दिखने लगता है। माइलेज इसका सबसे कमजोर पक्ष है। शहर के ट्रैफिक में यह 10 या 11 से ऊपर मुश्किल से जाती है। अगर आपकी जेब पेट्रोल का खर्चा उठा सकती है तो इसके मजे का कोई मुकाबला नहीं। अब टोयोटा टाइजर की बात करते हैं, जो मारुति फ्रोंक्स की जुड़वा बहन है। आप सोचेंगे कि जब फ्रोंक्स सस्ती मिल रही है तो टाइजर क्यों लें? इसका जवाब है टोयोटा की सर्विस और वारंटी। टोयोटा अपनी गाड़ियों पर ज्यादा लंबी वारंटी देता है और उनके सर्विस सेंटर पर भीड़ कम और काम ज्यादा व्यवस्थित होता है। अगर आप वो इंसान हैं जिसे शांति पसंद है और जो सर्विस सेंटर पर धक्के नहीं खाना चाहता, तो कुछ हजार रुपए ज्यादा देकर टाइजर लेना समझदारी है। इंजन और माइलेज वही मारुति वाला है, मतलब भरोसेमंद और किफायती। बस फर्क बैज का है और उस बैज के पीछे मिलने वाली इज्जत का है। जब आप टोयोटा की चाबी मेज पर रखते हैं तो उसका वजन थोड़ा अलग होता है। आखिर में हुंडई वेन्यू की बात करते हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो एक सभ्य और सुलझी हुई सवारी चाहते हैं। वेन्यू का गियर शिफ्ट इतना स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका क्लच बहुत हल्का है जो ट्रैफिक में पैर दर्द से बचाता है। लेकिन वेन्यू को मैं 4 लोगों की कार मानता हूँ, 5 की नहीं। पीछे की सीट पर 3 लोग बैठते हैं तो कंधे रगड़ते हैं और पैरों के लिए भी जगह थोड़ी कम है। अगर आप खुद कार चलाते हैं और पीछे ज्यादा कोई नहीं बैठता तो यह बेहतरीन है। इसका एसी भी बहुत दमदार है। माइलेज पेट्रोल में 15-16 के आसपास रहता है। सर्विस का खर्चा मारुति से थोड़ा ज्यादा होता है, पर हुंडई की सर्विस क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है। तो मेरे दोस्तों, फैसला अब आपके हाथ में है। अगर सिर्फ माइलेज और सस्ता रखरखाव चाहिए तो मारुति की तरफ जाइए। अगर मजबूती और सुरक्षा चाहिए तो टाटा का हाथ थामिए। अगर फीचर्स और प्रीमियम एहसास चाहिए तो हुंडई या महिंद्रा को देखिए। और अगर सबसे सस्ती डील चाहिए तो निसान और रेनो खड़े हैं। कार खरीदने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि टेस्ट ड्राइव सिर्फ 2 किलोमीटर की मत लीजिए। कार को भीड़ में चलाइए, खाली रोड पर भगाइए और खराब रास्तों पर खुद आइए। सेल्समैन को बोलिए कि भाई लंबी ड्राइव चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और अगले 5-7 साल आपको ही उस कार के साथ बिताने हैं। सोच समझकर फैसला लीजिए और अपने परिवार की खुशी और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मोड़ पर। तब तक के लिए अपनी कार धीरे चलाइए और सुरक्षित घर पहुंचिए। जय हिंद।